हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए 10th क्लास का सीबीएसई का पूरा सॉल्व पेपर लाए हैं जो कि 2018 में हुआ था। विद आंसर हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर पल का अपडेट आप तक जरूर पहुँचाया जा सके। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए इसमें टोटल क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन अब 27 है। इसमें कुछ एक से दो क्वेश्चन एक नंबर का है, फिर 3 से 5 तक 30 शब्दों में लिखना है इसको, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है वो, और 22 से 27 प्रत्येक साल 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक ऐसे पुष्प का नाम लिखिए जिसमें पुंकेसर और स्त्रीलिंग केसर दोनों भाग में पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा, आपको आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी हम दिखलाएंगे। तो चलिए, ऐसा सरसों के पेड़ में पुष्प होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है पेप्टेन एवं टेस्टेंजाइम के बीच एक अंतर लिखना है, ठीक है। आपको अंतर बताना है, आपके स्क्रीन पे आंसर भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है एक तत्व एक्स है जिसकी परमाणु द्रव्यमान 35 है तथा उसके परमाणु में यदि 18 न्यूट्रॉन है तो उस तक एक्स की समूह और संख्या ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपके आंसर भी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए छोटा वीडियो बनाएंगे ये वाला। चलिए, क्योंकि इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। चौथा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये बोर्ड के पेपर में। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के दहन की क्या आवश्यकता है, यदि कोई मुख्य कारण लिखिए। गैर परंपरागत क्या होता है आपको पता है। जो गैर परंपरागत है इसके आंसर भी आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गैर परंपरागत वाला और परंपरागत। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल सभी जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं वो सभी एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा। जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें से रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं आता ये क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपसे कैथनॉल तथा एथनॉल पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम लिखना है इसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। तो आपके आंसर भी शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर बताना है आपको, ठीक है। 2 सारणी दे रखा है आपको, इन सारणियों के बीच अंतर बताना है, ठीक। आंसर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बढ़िया से इसके आंसर है। तो आप एक बार इन सभी आंसरों को ध्यान से एक बार पढ़ भी लेंगे तो हो सकता है कुछ तो पुराने पेपर में से बहुत चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने का। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस प्रकार विघटित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे टाइम पे भी आया था। 2016 में मैंने 10th पास किया था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस प्रकार विघटन होगा। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसका ऑप्शनल भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको जो बेहतर लगे, मैं तो कहूँगा दोनों ही तैयार कर लीजिए, कोई भी रिपीट हो सकता है। ध्वनि तथा सिरे के बीच आपको अंतर बताना है। ध्वनि जो होता है प्रत्येक सिराए को जोड़ती है, ठीक है। ध्वनि में सिर्फ रक्त का प्रभाव होता है, लेकिन सिराए वापस भी रक्त को लाती है, ठीक है। ये आप वैसे समझ सकते हैं जिस तरह एक टायर का पंचर, जिस टायर में जो हवा भरने वाला होता है क्लिप, उसमें हवा जाता है लेकिन वापस नहीं आता, ठीक इसी प्रकार ध्वनि होता है। रक्त का प्रभाव होता है लेकिन वापस नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर
इसके आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अंतर बताना है। ठीक है, 3 पॉइंट है, इसमें आप ज़्यादा पॉइंट भी आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक मेडल ने प्रयोग किया था, उसका सिद्धांत बताना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी रिपीट होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो आपके बुक में एग्जाम्पल होते हैं उनमें से ये एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके बुक NCERT के बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है pH का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। हाँ, महत्व है। इसका वर्णन 3 उदाहरण की सहायता से कीजिए। हमारे जीवन में pH के महत्व के लिए 3 उदाहरण दीजिए। pH हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ये भी हमारे जीवन में इसका क्या महत्व हो सकता है। मिट्टी का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। मिट्टी का, यदि मिट्टी का pH अधिक और कम होगा तो फसल पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, हमारे दांत का भी इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि हमारे दांत का pH, अगर हमारा दांत में अम्ल लग जाता है, अगर उसका क्षार ना हो तो हम ब्रश क्यों करते हैं, ताकि उसमें वो हमारे दांत को उदासीन रखे और दंत क्षय ना हो सके। इसका एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बढ़िया आंसर है इसका, एक बार आंसर पढ़ लीजिएगा। ऑप्शनल में भी है इसके, आपको अगर ऑप्शनल बढ़िया लगे तो आप ऑप्शनल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया जैव विकास के अध्ययन के लिए जीवाश्म का ज्ञान क्यों महत्व है। देखिए, जैव विकास व जीवाश्म का अध्ययन बहुत महत्व है। किस प्रकार कोई भी प्राणी आया और कितना समय जिंदा रहा पृथ्वी पे, तो ये हम जीवाश्म से ही पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो साथी वीडियो देख रहे हैं, एक बार आंसर जरूर पढ़ लीजिए वीडियो रोक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया एड्स के विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए हमारी सरकार समय समय पर पोस्टरों द्वारा, रेडियो कार्यक्रम द्वारा तथा अन्य प्रकार के विज्ञापनों द्वारा बचाने के उपाय बताती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ए में पूछा गया है एड्स किस प्रकार का रोग है, तो ये दीर्घकालिक रोग है, ये कभी सही नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को हो गया ये विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, और इसका पूछा गया इस रोग के कारक का नाम लिखना है। ये किस कारक से फैलता है। इस HIV विषाणु होता है, उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, एड्स। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हमारी सरकार ऊपर लिखित कार्यक्रम द्वारा एड्स के विषय में लोगों को किस प्रकार की जागरूकता। देखिए, सरकार विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, पोस्टर लगाकर, रेडियो द्वारा, टेलीविज़न के माध्यम से। ठीक है, लोगों को जागरूकता और बच्चों को शिक्षा के द्वारा भी इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे सीधे चालक तार के विद्युत द्वारा प्रतिवर्ध होने वाले उसके चारों तरफ किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित होगी। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे 2 पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से कर लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। 17 इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एक न एक जरूरी पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपका ऑप्शनल भी है, आपको अगर ऑप्शनल ज़्यादा बेटर लगे तो ये प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप दोनों ही एक बार कर लीजिए। अगर दोनों ही देखना चाहे तो दोनों ही देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 18वें में एक आपसे मनुष्य के मस्तिष्क का एक साफ सा चित्र बनाना है। इस चित्र को मेडुल तथा अनुमस्तिष्क को नामांकित करना है। एक ना एक डायग्राम आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो आपके जितने भी बुक में डायग्राम है प्रत्येक डायग्राम जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है काफ़ी रिपीट हो जाए उसमें से। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। 19वां क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 2 या 3 आपके पूरे पेपर में न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे। अब तो 1 नंबर का कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सके तो ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल आपसे निवेदन है अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिए।
क्योंकि 1 से 20 तक के क्वेश्चन प्रत्येक 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में डायग्राम है आपका। ठीक है, डायग्राम जरूर कर लीजिएगा एक बार। 20वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धातुओं की सक्रिय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। इस श्रेणी की सहायता से हम विभिन्न धातुओं का परस्पर अधिक या कम क्रियाशील होने का पता किस प्रकार लगा सकते हैं। तो सक्रिय धातुओं की देखिए आंसर भी आपको बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा है, काफ़ी बढ़िया से आपका शो हो रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इन आंसरों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आंसरों को पढ़ के बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका भी आपसे ऑप्शन में पूछा गया। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें रखे हैं, सारे मज़ेदार क्वेश्चन हैं, आपको करने में भी अच्छा लगेगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको जो भी हम लाते हैं क्वेश्चन वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला पेपर भी हम आपको, हर सब्जेक्ट का पेपर आपको इसी तरह पहुंचाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन पूछा गया इसमें आप निम्नलिखित की परखनलियों के बारे में एसिटिक अम्ल के कुछ बूंदे डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें प्रभाव बताना है आपसे। ये 4 आपके स्क्रीन पे जो शो रहे हैं ऑप्शनल में क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल डालने पे इन चारों तत्वों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, साबुन के घोल में कितनी मात्रा में झाग बनती है। इसके लिए ये भी एक प्रयोग ही है आपको। ठीक है, इसमें भी आपको एक प्रयोग करना है जो कि आपके स्कूल में भी करवाया गया होगा, ये साबुन वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। एक विद्यार्थी ने ईस्ट के अलैंगिक प्रजनन को दिखाते हुए एक स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी में देखा। एक विद्यार्थी ईस्ट पे प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अपने स्लाइड में जो प्रेक्षण देखा उसके बारे में लिखना है। ठीक है, प्रजनन की विधि को बताना है। इसमें आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, डायग्राम सहित शो कर रहे हैं हम, और प्रत्येक के नाम भी दिखा रखे हैं, तो प्लीज़ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पत्ति होती है। इसके लिए एक विद्यार्थी ने एक प्रयोग किया। इसके प्रयोग को करते हुए कौन कौन सी सावधानी, कोई भी आप प्रयोग, एक सावधानी भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई भी हम रासायनिक क्रिया करते हैं तो उसमें सावधानी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें क्या करेगा, प्रखनली का ध्यान रखेगा, ये देखेगा कि वो गैस में क्या क्रिया हो रही है, कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है एक प्रतिरोध में प्रभावित विद्युत धारा एक तथा उसके लिए विभवांतरित भी के भागों को नीचे एक दर्शाया गया है। ठीक है, आई को एम्पेयर कहते हैं और वी को वोल्ट कहते हैं। तो एम्पेयर और वोल्ट आपको दिया गया है एक, और आपको दर्शाना है एक डायग्राम पे। तो नीचे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, इस धारा में विभवांतर तथा एम्पियर के बीच एक ग्राफ बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्राफ शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शनल दे रखा है आपको, अगर आपको ऑप्शनल अच्छा लगे तो आप ऑप्शनल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन। 27वें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीट होता है, ये आपके टीचर ने भी करवाया हो क्लासरूम में। ठीक है, एक प्रिज्म में एक प्रकार की किरणों, एक प्रिज्म है उसमें खूब सारी किरणें का विकिरण करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, विकिरण का जो आपके स्क्रीन पे शो रहा है ट्रायंगल सा, इसको प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें जो बाहरी किरण विच्छेद होती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक हम आपको दिखा रखे हैं नाम बाय नाम। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद।